अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ z1 इक्वल 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 एंड z2 हमारे पास है 5 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। देन फाइंड हमने करने हैं जो पॉइंट्स, वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है z1 प्लस z2, सेकंड पॉइंट हमने फाइंड करना है z1 माइनस z2 और थर्ड पॉइंट है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2 और फोर्थ पार्ट हमारे पास है z1 डिवाइडेड बाय z2। तो ये हमने 4 पॉइंट फाइंड करने हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम z1 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो z1 हमारे पास है जी 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास r की वैल्यू जो है वो हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 9 है और cos 5 पाई ओवर 4 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे और sin 5 पाई ओवर 4 की भी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो अगर हम बात करें cos 5 पाई ओवर 4 की वैल्यू तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आती है -1/2 अंडर रूट। और अगर हम sin 5 पाई ओवर 4 साइन की वैल्यू की बात करें तो ये भी हमारे पास -1/2 अंडर रूट आती है। तो फर्दर इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू -1/2 अंडर रूट प्लस आयोटा इंटू -1/2 अंडर रूट और ब्रैकेट क्लोज। प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस, यानी कि प्लस का साइन है और ये क्या है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस z1 इज इक्वल टू, और उसके साथ 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 9/2 अंडर रूट माइनस 9/2 अंडर रूट आयोटा। तो z1 हमारे पास है -9/2 अंडर रूट माइनस 9/2 अंडर रूट आयोटा। तो बढ़ते हैं z1 की फर्दर, अगर हम प्रोसीड करें टू अंडर रूट को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -9/1.414 और इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास -9/1.414 आयोटा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -6.365 और -6.365 आयोटा आएगी। ये हमने z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह हम z2 को भी फाइंड आउट करेंगे तो z2 हमारे पास है 5 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 5 है। पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास cos पाई बाय 3 हमारे पास 1/2 है और sin पाई बाय 3 हमारे पास 3/2 है। अगर हम प्रोसीड करते हैं और इसको मजीद पुट करते हुए तो z2 इज इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू 1/2 प्लस आयोटा 3/2। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 5/2 प्लस 5 3/2 आयोटा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो z2 हमारे पास इक्वल आएगा 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1 पॉइंट, यानी कि 732, ये 3 का अंडर रूट आया और इंटू आयोटा। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे z2 इक्वल हमारे पास 2 माइनस 5 और प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। यानी कि हमने z1 की भी वैल्यू फाइंड कर ली, z2 की भी। तो पॉइंट अगर हम 1 की बात करें, हमने क्या फाइंड करना था, z1 प्लस z2। इसको फाइंड करते हैं z1 प्लस z2। z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 की जगह z2 की वैल्यू। सो z1 हमारे पास इक्वल था -6.365 -6.365 आयोटा प्लस 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। अब यहाँ पर वैल्यूज के दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल वैल्यूज रियल में कैलकुलेट होगी और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। अगर हम इनको फर्दर कैलकुलेट करें तो फाइनल हमारे पास आंसर जो आएगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -3.865 -2.035 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। बढ़ते हैं तो पार्ट 2 हमारे पास कुछ ये है कि z1 माइनस z2, यानी कि सेम प्रोसीजर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। यानी कि पहले हम z1 को कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसीजर वही मेथड रिपीट करेंगे। तो z1 की वैल्यू भी हमारे पास सेम वैल्यू ही आ जाएगी, -6.365 -6.365 आयोटा। इसी तरह z2 को दोबारा सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, z2 की वैल्यू है 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1.732 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। ये z2 की वैल्यू है तो हमने फाइंड क्या करना है जी, z माइनस z2 पुट किया, कैलकुलेट किया तो हमारे पास z1 माइनस
Z2 हमारे पास क्या आएगा -8.865 माइनस 10.695 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। सो बढ़ते हैं पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब यहाँ पर भी वैल्यूज तो गिवन है हमारे पास, हम यानी कि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं Z1 और Z2 को, लेकिन हम इसको यानी का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दी हुई है Z2 की भी, और इसको हम पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 5 दा 45, यानी कि यहाँ पर R1 R2 फार्मूले की अगर हम बात करें, R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 45 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 5 45 और कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस साइन 5 पाई ओवर 4, इस तरह कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा पाई बाय 3। इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसको क्या यानी एलसीएम लेकर। तो ये हमारे पास 45 इंटू कॉस 15 पाई प्लस 4 पाई ओवर 12, इस तरह आयोटा साइन 15 पाई प्लस 4 पाई ओवर 12 ऐड करेंगे 19 पाई ओवर 12, और इसी तरह सेकंड भी 19 पाई बाय 12। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर इसी के 4 की तरफ, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, Z1 की भी वैल्यू गिवन है Z2 की। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें जो हमारे पास बुक में गिवन है, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। R1 हमारे पास 9 है और R2 हमारे पास 5 है, यानी कि 9 ओवर 5। पुट की वैल्यूज cos 5 पाई बाय ओवर 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई बाय 3। तो फर्दर अगर हम कैलकुलेट किया सेम मेथड से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम हमारे पास 5, उसमें भी Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह ये सवाल होना है। देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में इसके हमने आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। फाइंड क्या क्या करना है जी, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी कि सेम प्रीवियस, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है। यहाँ पर पॉइंट वही फाइंड करने हैं जो हम प्रीवियस पार्ट के अंदर फाइंड कर चुके हैं। तो Z1 को लेते हैं, तो Z1 हमारे पास है जी Z1 प्लस Z2। तो Z1 को सिंप्लीफाई करेंगे 7 इंटू कॉस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। अब R की वैल्यू 7 है, थीटा हमारे पास गिवन है जी 23 पाई बाय 12। Z1 को किया हमने कैलकुलेट, तो यानी कि पाई की वैल्यू क्या है जी 3.1415, और इसी तरह आयोटा की वैल्यू क्या है जी 23 पाई बाय 12। अगर हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास Z1 इक्वल 7 इंटू कॉस 6.021 प्लस आयोटा साइन 6.021। अब इनके हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos 6.021 की वैल्यू हमारे पास 0.9658, और इसी तरह sin 6.021 की वैल्यू माइनस 0.2591 है। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं 7 को यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए, तो 6.7606 माइनस 1.8143 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हम Z2 को भी फाइंड आउट करेंगे, 11 इंटू कॉस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। तो सेम मेथड को रिपीट करते हुए हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। 11
cos 2.8797, इसी तरह प्लस आयोटा sin 2.8797। अगर हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो cos की जो वैल्यू आएगी -0.9659 और sin की जो वैल्यू आएगी वो 0.2589 आयोटा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Z2 इक्वल -10.6249 प्लस 2.848 आयोटा। तो ये Z2 की वैल्यूज है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने करना है फर्स्ट स्टेप Z1 प्लस Z2, पुट किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, -3.8643 प्लस 1.0337 आयोटा। तो ये हमारे पास इसके पार्ट 1 का आंसर आ चुका है, Z1 प्लस। क्वेश्चन यही है पार्ट 2, Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करते हैं सेम मेथड को रिपीट करते हुए दोबारा से। Z1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो Z1 हमारे पास 6.7606 ही है और -1.8143 आयोटा है। और इसी तरह Z2 को भी कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस मेथड को ही रिपीट करते हुए, तो Z2 हमारे पास जो आएगा वो -10.6249 और प्लस 2.848 आयोटा है। Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, वैल्यूज पुट की और कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 6.7606 माइनस, यानी कि फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास 17.3855 माइनस 4.6623 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ चुका है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के तरफ, जो हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2। ट्राई करेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2, वैल्यूज को पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की भी गिवन है, Z1 मल्टीप्लाई Z2, वैल्यूज को रिप्लेस किया उनकी जगह, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। Z1 Z2 इज इक्वल टू होता है जी R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इसी तरह प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। पुट की वैल्यूज उनकी जगह, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, इसका भी क्या आएगा 12 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 77 cos 23 पाई बाय प्लस 11 पाई ओवर 12, इस तरह सेकंड में भी 23 पाई प्लस 11 पाई ओवर 12 इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई बाय 12। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी जी, इसकी वैल्यू हमारे पास -66.6358 प्लस 38.5719 आयोटा। तो ये इस पार्ट का आंसर है। सो बढ़ते हैं हम इसी को, तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सेम वैल्यूज वही रिपीट होनी है हमारी। तो लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो Z1 हमारे पास क्या गिवन है जी, Z1 7 इंटू कॉस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। Z2 की भी वैल्यू गिवन है 11 पाई ओवर 12 प्लस 11 पाई बाय 12। Z1 ओवर Z2, फार्मूला हमारे पास क्या था जी, इसका फार्मूला था R1 डिवाइडेड बाय R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वहाँ प्लस हो रही थी प्रीवियस में, यहाँ पर माइनस हो रही है, एलसीएम लेंगे तो 23 में से 11 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा जी 12, 12 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाय 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो पाई कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और साइन की क्या होती है 0, साइन पाई की। कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा -7 ओवर 11 प्लस 0 आयोटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।